राहुल गांधी जो मूल समस्याएं उठा रहे हैं उससे इन लोग बच रहे हैं। और दूसरा ये एक्सपंज वाला मामला भी जरा आपसे समझ लें, इसका कोई अर्थ रह गया है प्रोफेसर संजय? धन्यवाद आनंद जी। सबसे पहले पैनलिस्ट को अभिवादन और अपने दर्शकों का भी। आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो भाषण को जिस प्रकार से एक्सपंज कर दिया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, तो देखिए जब डिजिटल युग नहीं था या यूट्यूब चैनल्स नहीं थे या इस प्रकार के टेलीविजन का माध्यम जब नहीं था, हर चीज रिटन फॉर्म में जब होता था तो इसका एक मतलब होता था, क्योंकि उसका पहले प्रसारण नहीं होता था लोकसभा राज्यसभा का। अब तो लाइव हो रहा है, आप एक्सपंज करें चाहे न करें, लेकिन जो कुछ भी विपक्ष कह रहा है या राहुल गांधी कह रहे हैं वह करोड़ों जनता तक तो पहुंच ही जा रही है। तो देखिए मुझे लगता है एक्सपंज करने का एकमात्र रीजन यही हो सकता है कि भविष्य में 10 साल 15 साल बाद कभी फिर से जिन्न बाहर निकले और इस प्रकार के प्रश्न जब खड़ा हो तो भाजपा यह कह सके कि नहीं, इस प्रकार का कोई विषय नहीं आया था सदन के समक्ष और विपक्ष झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे यह एक बात हो सकती है। तो देखिए झूठ बोलने की जो आदत है, भाजपा जिस प्रकार से झूठ के सहारे और इसके अलावा गलत तथ्यों के सहारे जिस प्रकार से अपने आपको स्थापित पिछले 10 साल से की हुई है, अब उसकी कलई धीरे धीरे खुल के आ रही है। और सिर्फ अभी क्यों, राहुल गांधी को पिछले साल जनवरी फरवरी में जब इनकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी तो उस समय तो और भी गंभीर तरीके से सारी की सारी चीजें एक्सपंज कर दी गई थी। लेकिन इस देश की जनता ने देखा तो इनके एक्सपंज कर देने से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी थोड़े कम हो गई बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई। और लोगों को यह लगा कि ना, ये तो एक प्रकार से अन्याय हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं फिर ये कहता हूं कि देश की जनता बहुत ही देख रही है और उसको समझ में आ रही है ये बात कि जो कुछ भी सत्ता पक्ष कर रही है वह गलत कर रही है। और राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वह जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं, ये हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं। इसलिए किसान का मुद्दा हो, चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अभी जो मुखर्जी नगर में जो घटना घटी वह मुद्दा हो। और एक चीज और मैं कहूंगा, परसों जिस प्रकार से या शायद कल जया बच्चन ने जिस गंभीरता के साथ रखी, मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जया बच्चन इस प्रकार से रखेंगे विद्यार्थियों को मुद्दों को। मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर मुद्दे और सरकार को लगता है कि इस देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, राम राज्य आ चुका है, यहाँ पे गुड गवर्नेंस है, केवल शब्दों में ये सारी चीजें चल रही है। लगातार रेल दुर्घटना हो रही है, पिछले 14 दिनों में 8 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मतलब इस देश में प्रशासनिक व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। और देखिए विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, ये लोकतंत्र की आधारशिला है, यही मौलिक कार्य है विपक्ष का। आप विपक्ष को सवाल नहीं खड़ा करने देंगे, उसके भाषण को एक्सपंज कर देंगे, तो ये तो मतलब घोर अलोकतांत्रिक कदम है। मैं इसकी पूरी तरीके से भर्त्सना करता हूं। और सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी रहे, मैं ये कहूंगा अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो बिल्कुल लोहिया के उस जो तेवर है उसके हिसाब से आपको रखना होगा कि देखिए इस देश में लोकतंत्र संसद के कारण नहीं है, इस देश में लोकतंत्र सड़क पे चलने वाले लोगों के कारण बचा हुआ है। और एक चीज जो मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर तंज कस रहे हैं उसके पीछे की मानसिकता को समझिए। सवाल उठता है कि आप जाति क्यों पूछ रहे हैं? इसका मतलब आप चाहते, एक तरफ तो आप चाहते हैं धर्म का नाम लेके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप जाति भी पूछ रहे हैं। इस देश से जाति को समाप्त होना चाहिए, जातिगत पहचान खत्म होनी चाहिए, लेकिन आप जाति पूछ रहे हो, इसका मतलब कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। तो यह जो दोरंगी बातें हैं ये नहीं चलेगी। और राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत ही मौलिक सवाल उठा रहे हैं। वो किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार ने किया और उस देश में पूरी वो जातिगत जनगणना की वो डिमांड कर रहे हैं और बिल्कुल सही है। उसके पीछे उनका अप्रोच ये है कि पता तो चले कि किस जाति का रिप्रेजेंटेशन सर्विस में कितना है, नौकरी, इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं में कितना है, या बिजनेस क्लास कितना बिलोंग करते हैं। आज भी आप हमें बता दीजिए कितने अनुसूचित जाति के लोग इस देश में एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं, जरा नाम बता दीजिए। आखिर क्या कारण है कि 75 वर्षों के बाद भी आज इस देश में कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाया? मतलब साफ है कि उसको मौका देने नहीं दिया गया, उनको मिला ही नहीं।
कोशिश उसने जरूर की होगी। और हर लेवल पे जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ जिस प्रकार से खेल किया जा रहा है, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं, वही सवाल राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी के प्रश्नों से भाजपा बिल्कुल असहज हो रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब किस प्रकार से दिया जाए, और उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगले साल भर में आप देखेंगे, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अखिलेश यादव इस बार बिल्कुल बदले हुए रूप में, मुझे भी ऐसा लगता था कि अखिलेश यादव शायद उस प्रकार से गंभीर राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लगातार मैं देख रहा हूं, उनके बयान को देख रहा हूं, उनके ट्विटर, उनके एक्स को मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार से वो चुटकी लेते हैं वो बहुत ही शानदार होता है। वह भी लोगों को चुभ रहा है, खासतौर से सत्ता पक्ष को चुभ रहा है। और विधानसभा में जिस प्रकार से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और सचेतक जिस प्रकार से उन्होंने किया, तो ये भी जान चुके हैं कि राजनीति कैसे की जाती है। राजनीति सिर्फ भाजपा की बपौती नहीं है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी निश्चित तौर पर इस समय कमाल कर रही है और भाजपा को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जी आनंद, बहुत संक्षेप में संजय जी बस क्लोज करेंगे। एक मेरे उन्होंने अच्छा पूछा है, कविता गुप्ता जो कह रही जात न पूछो साधु की। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा प्रोफेसर संजय कि कल मैं इसलिए इन चीजों को कह रहा हूं, ये सांकेतिक हैं, रूपक हैं। राहुल गांधी जब कहते हैं शिव जी की बारात, तो वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जहां छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अगला पिछड़ा, मतलब वो सारे लोगों को ले जाके शिव जी की बारात को। और एक चीज और जान लीजिए, धर्म की, जब वो धर्म की एरिया में आके ये सब बातें कर रहे हैं, तो बीजेपी के सारे लोग नंगी तलवार करके पूरा तैयार हैं कि कहीं कुछ गलती हो और इनका सर कलम किया जाए। इस जगह आके अगर कोई ये कह रहा है शिव जी की बारात का इसके साथ, तो आपकी एक छोटी टिप्पणी इस पे चाहूंगा। मतलब मैं तो अद्भुत मान रहा हूं इसको। प्रोफेसर संजय। देखिए आनंद जी, आपने बात बिल्कुल सही कही है। राहुल गांधी जिस रूपक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह रूपक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है कि शिव की बारात में किसी की जाति पूछने का मतलब ही नहीं है, ना किसी के धर्म की पूछने की बात है। हम सभी लोग उस चीज को एंजॉय करें, और उस एंजॉयमेंट के जो भारत का समाज है, जो एक साथ रहता आया है, सुख में, दुख में, गरीबी में, अमीरी में, वहां ये बिल्कुल नहीं पता चलता। शिव की बारात जब निकलती है तो सभी लोग आनंदित होते हैं। और स्वयं शिव के जब पूरी जीवन शैली आप देखेंगे तो उनकी शैली ही उस प्रकार की रही है। तो एक प्रकार से वहां एक अहम मिट जाता है, स्वयं का जो भाव है वह खत्म हो जाता है। तो राहुल गांधी इस प्रकार के रूपक का प्रयोग करके वो कहना चाहते हैं, साथ ही साथ ये संदेश भी देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो केवल हर बात में अहम और स्वयं की बात करते हैं, उससे वो मुक्त हो और बेहतर समाज के, भारत के बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे। और राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। वो क्यों ये ऐसा कह रहे हैं? जैसे भगवान शिव को कहा जाता, नीले कंठ कहा जाता, वो इसलिए कि चूंकि सारा विश्व वो पी गए। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं कि तुम चाहे कितनी भी गाली हमें दे दो, मैं बोलूंगा जरूर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे जेल में डाल दो, मेरी संसद सदस्यता खत्म कर दो, मुझे कुछ भी कर डालो, लेकिन मैं बोलने से नहीं चूकूंगा। तो देखिए, यह जो बात है, यह जो भाव है, वह वाकई बहुत ही, मतलब आज की राजनीति में अपने आप में एक बड़ा ही अनुकरणीय, और मैं तो कहता हूं कि ऐसा विलक्षण प्रतिभा का, मतलब ऐसा व्यक्ति, राजनेता हमारे समक्ष है। तो हम सभी लोगों को इस हिसाब से देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये चीजें, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि देखिए, नई संसद जरूर बनी है। मोदी जी ने यह समझा, या भाजपा ने, कि नई संसद बना के लोकतंत्र को स्थापित कर देंगे ना। संसद जरूर बड़ी बना दी है, लेकिन लोकतंत्र को ये लोग छोटा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सेंट्रल हॉल और इस प्रकार की जो चीजें आ रही है, लोकतंत्र के, मतलब जो आरोपित लोकतंत्र के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये देना चाहते हैं, वो नहीं चल पाएगा इस देश में। जी, थैंक यू।